नमस्कार दोस्तों, आज शुक्रवार के दिन हम बात करने जा रहे हैं संतोषी माता जी को। कुछ लोग कहते हैं कि इनका जिक्र वेदों में नहीं है, इसलिए हम लोग इनकी पूजा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हम हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं और हम तो पत्थर में भी भगवान को ढूंढ लेते हैं। तो इस संतोषी माता जी की पूजा करने या उनका व्रत करने में कोई बुराई नहीं है, हमें करना चाहिए, ये मेरा मानना है। दुर्गा सहस्त्र नाम में देवी के 1000 नाम हैं, तो 1000 देवियाँ हो सकती हैं। कई देवियों के नाम उनके गुणों पर आधार के नाम पर, कोई स्थान के नाम पर, तो कोई श्रद्धा के नाम पर, जैसे वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, कामाख्या देवी, चिंतापूर्णी देवी, पूर्णागिरी, नरसिम्हरी और न जाने कितने नाम हैं, कितनी देवियां हैं। संतोषी माता का भी फिल्म निर्माता की श्रद्धा से अस्तित्व में आई। अगर कोई उन्हें मानता है, कोई पूजता है, तो उस पूजन में कोई बुराई नहीं है। यही विशेषता है हमारे हिंदू धर्म की, क्योंकि हम लोग पत्थर में भी भगवान ढूंढ लेते हैं। भगवान एक उपाधि है जो मनुष्यों को जीवन में प्राणियों के उच्चतम स्थान और उच्चतम कार्य करने के लिए दी जाती है। माता संतोषी का नाम को देखने से ही ऐसा प्रतीत होता है जैसे मन को शांत करने वाली और संतोष देने वाली। इसीलिए हमें माता संतोषी का व्रत भी कर सकते हैं और विधि विधान से इनका पूजन करना चाहिए, जिससे कि सारी मनोकामना पूर्ण हो। संतोषी माँ के भक्तों की भीड़ उनके मंदिरों में खूब देखने को मिलती है। वैसे तो देश में संतोषी माता के बहुत मंदिर हैं, लेकिन इन 3 चुनिंदा मंदिरों की महिमा कुछ और ही है। सबसे पहले आता है प्रकट संतोषी माता मंदिर, जो कि जोधपुर राजस्थान में है। दोस्तों, ये मंदिर बहुत ही महिमामयी है। माना जाता है कि जोधपुर के इस मंदिर में माता साक्षात निवास करती हैं। मंदिरों की वास्तुकला कुछ ऐसी है कि गर्भगृह की चट्टानें शेषनाग के आकार की नजर आती हैं, जिनकी छाया में माता विराजमान है। दूसरा है हरिनगर संतोष माता मंदिर, जो कि दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के हरिनगर में स्थित यह मंदिर 100 सालों से भी पुराना बताया जाता है। साल के 2 नवरात्रि के मौके पर यहाँ मेला लगता है। मंदिर में अष्टधातु की मूर्ति है और वहाँ पर अखंड ज्योति जलती रहती है। जो भक्त यहाँ मुराद लेकर आते हैं, मन्नतों के नाम पर चूनर मंदिर के प्रांगण में स्थित पीपल के पेड़ पर लगा देते हैं, और जब यह मन्नत पूरी हो जाती है तो उस चुन्नी को खोल देते हैं। ऐसी मान्यता है यहाँ पर। तीसरा है संतोषी माता मंदिर फर्रुखाबाद। यह उत्तर प्रदेश में है, जहाँ पर हर वर्ष नवरात्र में खास पूजन, हवन, कीर्तन आदि होता है। भक्तों का मेला सजता है। यहाँ पर माता ब्रह्मचारिणी का भी मंदिर है। मंगलवार और शुक्रवार को यहाँ भक्त मंगल गीत गाते हैं और माता का पूजन करते हैं। दोस्तों, संतोषी माता और उनके व्रत के बारे में तो सभी जानते होंगे, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे कि संतोषी माता जो भगवान शंकर तथा देवी पार्वती की पौत्री और उनके सबसे छोटे पुत्र भगवान गणेश की और उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि की पुत्री हैं। इनका दिवस शुक्रवार माना जाता है। माता संतोषी सुख, शांति और वैभव को देने वाली देवी हैं। इनका व्रत रख के आप हर मनोकामना पूरा कर सकते हैं। धन और विवाह संबंधी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। इन्हें गुड़ और चना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप गुड़ और चने से इनका भोग लगा सकते हैं, और 1 कटोरी चीनी यानी शक्कर से भी। शुक्रवार को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके आप लाल वस्त्र धारण करके घर में भी माता संतोषी जी के चित्र और कलश स्थापना करके पूजा कर सकते हैं। कुछ भक्त इससे 16 सोमवारी का व्रत भी करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही कठिन पर्व है, बहुत ही कठिन व्रत है। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि आपको खट्टी चीज़ें नहीं खा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा निषेध है। अगर कोई भक्त इस दिन व्रत कर रहा है और खट्टी चीज़ें खा लेता है तो माता के क्रोध भी उसको शिकार होना पड़ सकता है, क्योंकि वो फिर माता